Lecture number next, range of quadratic equation. Range of सर आवाज गई। हाँ सर। सर आप म्यूट हो। Okay, I got disconnected. Just give me a second. अब आवाज और स्क्रीन दोनों ठीक है? मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों पे ठीक है क्या? आ रहे हैं दोनों पे? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला वन लीनियर अपॉन लीनियर, और दूसरा वाला बनता है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और तीसरा बनता है जो सबसे मेन है। ओके, मैंने पूछा भी था स्क्रीन ठीक है क्या, तुमने बोला ठीक है। अब देखो वापस एक बार बोलना। सर रिकॉर्डिंग वापस चालू हो। अब दिख रहा है स्क्रीन? इज इट ओके? दिख रहा है क्या? मूवमेंट है? मूवमेंट है? ठीक है। ओके, तो ये सबसे मेन वाला तीसरा टाइप होता है। एग्जाम में तीसरे टाइप के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ये तीसरा टाइप है। इसको मैं थोड़ा ब्लैक लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अब तक तुमने ऐसी रेंज निकाली थी, ax² bx + c का रेंज निकालना है तो सीधा सीधा d > 0 करवा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर ये टाइप के रहे, लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन, उस टाइम क्या करना है? फिर जब भी लीनियर अपॉन लीनियर की बात चले तो करना क्या है? देखो, लीनियर मतलब क्या? ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर बोला जाता है, और क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2। ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 2 है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन अगर ऐसा है, ax + b अपॉन cx + d = y, और बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज बताओ। कैसे करना है? देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन की रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसको x में सॉल्व करो। तो एक काम कर लेता हूँ, वेरिएबल खेलने से अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास 2x + 3 अपॉन x + 2, सपोज ऐसा क्वेश्चन है, और बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या जो लीनियर इक्वेशन जो दिया है, इसका रेंज क्या है। हमने डोमेन देखा है अब तक, डोमेन, रेंज नहीं देखा है। तो जब भी इसका रेंज निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले x के लिए सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे x के लिए? देखो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, xy + 2y = 2x + 3। ठीक है, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से मुझको x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे लिखो? देखो, अगर मैं xy - 2x करा दूं, आंसर बनेगा 3 - 2y। अब इसको और सॉल्व करो, अगर मैंने x को कॉमन लिया तो आंसर बनेगा मेरा y - 2। ये माइनस, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है 2 - 3y। डिनोमिनेटर में आ रहा है तुम्हारा कुछ भी नहीं फिलहाल, तो x को डिवाइड कर लो वहां पे, x = 2 माइनस, चलो ठीक है, 2 - 3y। डिनोमिनेटर, ये माइनस भी था एक्चुअली बाहर, क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड। माइनस टाइम्स 2 - 3y, और डिनोमिनेटर में आ रहा है मेरा y - 2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन बन गया है। अब x में बनने के बाद जिन लोगों ने स्टार्टिंग में डेमो लेक्चर्स किए थे, आई मीन फाउंडेशन जिनका हुआ है, उनको मैंने समझाया था डोमेन में 4 टाइप थे, 5 टाइप थे। सबसे पहला वाला टाइप ये था कि डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन रहा उसका डोमेन कैसे निकालते हैं। डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन रहा उसको डोमेन निकालने का एक ही तरीका है कि उसके डोमेन में से डिनोमिनेटर जहां पे 0 होता है उसको r में से माइनस कर दो। याद है किसी को? किसी मैंने ये पूछा था x - 3 का डोमेन क्या है, तुम बोलते थे r - 3 है, कि पूरी की पूरी दुनिया में से नंबर 3 को माइनस करा दो। ऐसा नंबर जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो, उस एक नंबर को छोड़ के पूरा
दुनिया तुम्हारा डोमेन में आता है। वैसे ही अगर मैं इसको बात करूं 1 अपॉन सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डोमेन क्या है, तुम बोल सकते थे सर इसके फैक्टर निकाल लो, x माइनस 3 और x माइनस 2, ऊपर भले ही कुछ हो, ऊपर कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है, कुछ भी हो ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है, जहां पे तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो, उसको छोड़ के पूरी दुनिया को कंसिडर कर लो। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा इस इक्वेशन का, इसका डोमेन बनेगा r माइनस में करली ब्रेस इसीलिए यूज कर रहा क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक नंबर्स दिखाने थे इसीलिए। तो यहां से इन दोनों में से क्या जाएगा, फिर ये 3 और 2 गायब करा दो, क्वेश्चन बन गया 2,3। ठीक है, तो इसका रेंज निकालने के लिए तुमको x का डोमेन निकालना पड़ेगा, ये है तुम्हारा फंडा। तो यहाँ पे अब कोई बताएगा इस इक्वेशन का डोमेन क्या रहेगा, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का डोमेन क्या रहेगा, r माइनस 2। तो r माइनस 2 जो डोमेन आया है किसका, इसका जो डोमेन आया है वो साइड वाले का रेंज होता है, इसलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज कितना आया तुम्हारा r माइनस 2। क्या करना है, देखो ये टाइप नंबर 1 है, लीनियर, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है। लीनियर का मतलब ये होता है जिसका डिग्री 1 हो। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y में सॉल्व करना है, और y में सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को जो x का x को सॉल्व करना है, x के लिए जो y का जो इक्वेशन बनेगा उसमें से खाली डिनोमिनेटर जहां पे 0 हो रहा है उसको निकाल दो। अगर क्वेश्चन अगर ऐसा बनता, सपोज अगर ऐसा बनता y स्क्वायर प्लस 2, अब ये 0 होने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि y स्क्वायर 0 से बड़ा है, उसमें अगर तुम प्लस 2 करा रहे हो वो ऑलरेडी बड़ा है, तो ये नंबर्स तुम्हारे 0 कभी नहीं होंगे, इसलिए इस इक्वेशन का डोमेन r बनता है। उससे पहले छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, मेरे को आंसर बताना, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, ये तुम्हारा क्वेश्चन है एंड आई वांट योर आंसर्स कि सर इसका आंसर ऐसा ऐसा आएगा। जो 22 के बैच के बच्चे हैं उनके पास शॉर्टकट्स हैं, लेकिन तुम लोग नहीं बताओगे। बाबा हेडसेट द्या ना, हेडसेट। चलो करो जल्दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x के लिए सॉल्व करो, x के लिए सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को उसका डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहा है उसको गायब करो, हो गया तुम्हारा आंसर। सर r minus 1/2। r minus 1/2 is the correct answer, is the correct answer। Yes sir, r minus 1/2। yes sir is the correct answer। और कोई है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, इसको ना इसको बोला जाता है लीनियर अपॉन लीनियर का इक्वेशन, ये ज्यादा कुछ है नहीं, लाइक इसमें एज सच कुछ बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो नहीं तुम लोग, नॉर्मल से क्वेश्चन है, नॉर्मली बन जाते हैं। मैं करा दूं फिर अभी, जिनका नहीं आया उनके लिए, कुछ भी नहीं था, लाइक करने लायक कुछ था भी नहीं। तो क्या करें, सबसे पहले इसको y को x के लिए सॉल्व करो, तो क्या बना, ये 2xy बन गया प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 1। मेरे को x का वैल्यू चाहिए तो मैं लिख दे रहा हूँ 2x माइनस y, ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू, एक काम कर लेता हूँ मैं, इस कॉमन 2x को इधर भेज देता हूँ, y को इधर लेके आता हूँ, ये बन रहा है y प्लस 1, उधर बन रहा है x कॉमन लेने के बाद आंसर बन रहा है 1 माइनस 2y। चेक कर सकते हो, मैं इस 2y को इधर लेके गया, ये ऐसा दिख रहा है माइनस 2xy, फिर इन दोनों मैंने x कॉमन लिया तो आंसर बना 1 माइनस 2y। अब x की वैल्यू, x बन गया है y प्लस 1 के नीचे
1 माइनस 2y। मैं तुमको अभी बोला था इसका डोमेन निकालने के लिए, इसका रेंज निकालने के लिए इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। इसका डोमेन क्या है? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। डिनोमिनेटर 0 कहाँ है? 1 पे, 1/2 पे। तो y का वैल्यू अगर 1/2 पे कट लेता तो आंसर क्या बनेगा? r माइनस करली ब्रेस में 1/2। अब रहा शॉर्टकट। ये हो गया, ये बच्चों का खेल है। ये तो बच्चों के लिए जो 10th फाउंडेशन में हम लोग ये करवाते हैं। मेंस में थोड़ा अलग है। क्या करना है देखो, अभी इतना कोई नहीं पूछने वाला, तुमको आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। अब की बार क्या करना है देखो, अगर लीनियर अपॉन लीनियर है, लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 अगर है, तो आई मीन टू से वो ऑब्वियसली ये फॉर्म में होगा ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अगर ये लीनियर का इक्वेशन है, तो इसका जो डोमेन सॉरी रेंज जो होता है, रेंज होता है r माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x का रेशो। x के कोइफिशिएंट क्या है यहाँ पे, इनका रेशो ले लो, क्या बन जाएगा? 2/1 is 2। देखो यहाँ पे 2। ठीक है, इधर आके देखो x के कोइफिशिएंट का रेशो बोलो, क्या रेशो इसका? ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला 2 है। देखो ठीक है, हर बार ये है, हर बार यही करना है कि जब भी लीनियर अपॉन लीनियर आएगा, तुमको क्या करना है? आर क्लब में से उसके कोइफिशिएंट के रेशो को डिवाइड करके मतलब निकाल देना है। रेशो क्या बनेगा यहाँ पे? a/c। इसको लिखने का एक और तरीका भी है। कैसे? देखो ये रही नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जरूर कहीं ना कहीं 2 यहाँ पे आएगा। मेरे को पूरी दुनिया चाहिए, ये पूरी दुनिया चाहिए, बस उसमें 2 नहीं होना। तो मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 से लेके इन्फिनिटी, सबको ओपन ब्रैकेट, ऐसा भी लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 2 से लेके इन्फिनिटी, इसको भी ओपन ओपन ओपन। ये रहा तुम्हारा आंसर। ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी है लिखने के लिए। टाइप नंबर 1 यहाँ पे तुम्हारा क्लियर होता है। टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 2 ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3 कंडीशंस देख लो, क्वेश्चन बहुत आसान है इसके। बस स्टार्टिंग में एक बार तुम लोगों को कंसेप्ट अगर स्ट्रांग हो गए तुम्हारे, तो आई डोंट थिंक बहुत बड़ी बात होगी। रेंज निकाल, टू ऑब्टेन द रेंज, to get the range, convert the equation in terms of x and then apply t greater than equal to 0। हो गया, बात खत्म। क्या है देखो, इक्वेशन दिया जाएगा, रेंज निकालने के लिए उस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करो, और x के लिए सॉल्व करने के बाद उसका जो डोमेन आएगा वही तुम्हारा रेंज रहेगा। बोलता हूँ, क्वेश्चन लेने तक समझेगा नहीं। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर में x² प्लस x प्लस 1। ये सिंपल क्वेश्चन, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इस क्वेश्चन को नॉर्मल ले लो क्या? एक काम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ। x² प्लस 4 ये तुम्हारा क्वेश्चन है, और पूछा गया है तुम लोगों से इसका रेंज क्या है, इस इक्वेशन का रेंज क्या है। अब पहला वाला बहुत आसान था, दोनों भी लीनियर थे तो मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ऊपर वाला लीनियर है, नीचे वाला क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x का स्क्वायर आया है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। स्टेप नंबर 1 तो क्लियर थी, इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है, तो आंसर आएगा y टाइम्स x² माइनस 4y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टेप देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इस 2x प्लस 1 को लेफ्ट में लेके आया, तो ऐसे हमारा इक्वेशन बना। फिर से एक बार मैं इसको ठीक से लिखता हूं, तो अगर तुम देख रहे हो y टाइम्स x² माइनस 4y माइनस 2x प्लस 1, थोड़ा उल्टा हो गया, सॉरी। ये क्या बना? y² माइनस 2x माइनस कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। देखो इसको और मैंने इसको लिखा है। क्या कोई बताएगा मेरे को x के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ से ABC क्या रहेंगे? what will be the values of ABC? Anyone please? कोई एक जन? A equals to y. A equals to y, B equals to minus B 2 equals to minus 2, Minus 2. C equals to
माइनस C वन equals to माइनस 1 plus plus 4y, 1 plus 4y, गॉट इट। यहां तक सब मेरे साथ है। अब सीन ये होने के बाद अब हम लोग ये कर रहे हैं कि मैंने क्या बोला है, एक बार इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या लगाना है तुमको, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लगाओ डी का वैल्यू के, डी मतलब क्या, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, माइनस की साइन नहीं आएंगी। कहाँ पे आएंगी ना, बिल्कुल आएंगी, मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, अब क्या होगा, बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का वैल्यू इसका स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 4 टाइम्स ए का वैल्यू y, सी का वैल्यू माइनस टाइम्स माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाइयों और बहनों फिर से एक बार चेक करना, बी स्क्वायर ठीक है आ गया, 4ac आ गया, बस लफड़ा मतलब सुन नॉट लफड़ा, माइनस का माइनस बस प्लस हो गया, ये चेंज देखना। अब क्या हुआ है, 4 से 4 कट के मर गया, मैंने डिवाइड मारा उसको, तो आंसर बना 1 प्लस y प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक कर सकते हो, ये गया, y ने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक से शक्ल बना देता हूँ इसकी, 4y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाइयों और बहनों तुम अगर देख रहे हो तो 4 1 जा 4, 4 के खानदान में ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं है जिसका एडिशन 1 आने वाला है। तो जब भी इसका मतलब इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, और जब भी रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं उस टाइम हम लोग उसका डी चेक करते हैं, जो हमेशा निगेटिव आता ही है। तो बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव है या पॉजिटिव है, डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन होता है, ए एंड डी। तो सबसे पहले डी को चेक करो, कोई बताएगा मेरे को इसका डी का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 4 बन रहा है माइनस 15। डी क्या आ रहा है, डी का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, डी निगेटिव है। और ए क्या है, ए क्या है, ए का वैल्यू 4 है जो खुद पॉजिटिव है। क्या जो बोर्नविटा पीता है और बादाम खाता है उसको ये चीजें पता होंगी, अगर ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी क्या दिया है, यहाँ पे भी वही दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 और 0 से बड़ा है, मतलब वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है R। इसलिए मैंने बोला था इनइक्वालिटीज इज मोस्ट इसेंशियल चैप्टर इन योर सिलेबस, इन योर बेसिक्स। आई होप तुमको पहला क्वेश्चन समझा होगा। अगर किसी को डाउट है डोंट वरी, अपन एक और क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद तुम लोग के मैं डाउट लेता हूँ। अभी डाउट मत पूछना, अभी वेट कर लो थोड़ा, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने क्या बोला, ये एप्लीकेबल किसके लिए है, टाइप 2 एंड टाइप 3 के लिए। टाइप 2 का मतलब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, टाइप 3 का मतलब ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगला वाला सवाल तुम लोगों के लिए नहीं है, एक बार ऑब्जर्व करो, पूरी दुनिया पड़ी है तुमको सॉल्व करने के लिए। तुमको जितनी भी क्वेश्चन पेपर देखनी है देख लो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज पूछी होगी ना किसी क्वेश्चन में, तो जरूर वो यही क्वेश्चन होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही क्वेश्चन तुमको बार बार देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है इनको। अब क्या करना है, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इस एफ ऑफ एक्स की हमारे क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, उसको y ले लो, आ गया मेरा y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बना y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये तुम्हारा एज इट इज आ गया। अब सबको एक साइड लेके आओ, तो जब मैं लूंगा y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये सब इधर आ गए। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मेरा आंसर बनेगा y माइनस 1, मैं यहाँ से प्लस एक्स कॉमन लेता हूँ, मेरा आंसर बनेगा माइनस 1 माइनस वाई, और ये तो मेरा y माइनस 1 तो पहले से ही था। इसको देख के तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि इसमें a b और c क्या है, a इक्वल्स टू b इक्वल टू c इक्वल टू, क्या यही मेरा a है, हाँ y माइनस 1 a है, माइनस 1 माइनस वाई ही मेरा b है, और ये y माइनस 1 मेरा c है। मैंने क्या बोला है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x में कन्वर्ट करने के बाद उसको लगाना है d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने b स्क्वायर का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये रहा तुम्हारा b। याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके वो a प्लस बी बन जाता है और ब्रैकेट का स्क्वायर है माइनस स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये वही दिया है, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, आंसर बन रहा है 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a का वैल्यू है y माइनस 1, b का वैल्यू भी है y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खोल रहे इसको अपन, 1 प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो आंसर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खोलो, प्लस y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्टली थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ये बन रहा है तुम्हारा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाइयों और बहनों, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बन रहा है 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्यों? माइनस के कारण साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। अब 3 3 9, 9 के खानदान में ऐसे कौन चिराग है जिनका एडिशन 10 हो, तो 9 1 9 होता है, तो आंसर लिख रहा हूं मैं 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से तुम 3y को कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है y माइनस 3, माइनस 1 को कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से एक बार 3y माइनस 1 y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। भाला फंक्शन की ओर है, तो फंक्शन डरेगा और छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 1/3, तो आंसर आएगा 1/3, 3 दोनों भी क्लोज ब्रैकेट में। ये तुम्हारा JEE का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और मेरा आज का सिखाने का कंटेंट पूरा हुआ। अब तुम लोग के पहले मैं डाउट्स लूंगा, फिर तुमको क्वेश्चंस दूंगा। चलो, turn your mics on and ask if you want to ask anything. हेलो, तुमको समझ में आया होगा? आई नो इजी है, बस अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट आ तो पूछ। सर वो लास्ट स्टेप बताओ ना एक यस बार। सर, यस सर। और कोई? सर वो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नहीं, वो स्टेप होती है उसकी सॉल्व करने की। जब भी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालते हो ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ता ही है, वो स्टेप ही है। ओके ओके तनिष्क सर, वो हम रेंज क्यों निकालते हैं सर? रेंज क्यों निकालते हैं? रेंज इसलिए निकालते हैं, उसका रेंज अच्छा क्यों निकालते हैं, क्या बोले देखो, रेंज मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू रे। इसका इस क्वेश्चन का जे वाले क्वेश्चन कैसे पूछेंगे तेरे को, इस इक्वेशन का अपन 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 बाल की खाल निकाल रहे, किसकी? वो बाल कौन है? इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये जो हमने लिखा है इस इक्वेशन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन। रेंज मतलब क्या? कहां से लेके कहां तक, मिनिमम से लेके मैक्सिमम, तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, ये क्वेश्चन होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू है 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू है +3। अब क्यों निकालना है, तो वो तो ग्रेट मैथमेटिशियंस ही पूछना पड़ेगा कि उन्हें हमारे लाइफ में ये सब क्यों लाया। हम तो सुखी चल रहे थे अब तक, पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो करें स्टार्ट फिर। तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, हाँ किसको लास्ट स्टेप समझानी थी। देखो क्या करना है, इक्वेशन को x के फॉर्म में लेके जाओ, x के फॉर्म में लेके जाने के बाद d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा दो। मैंने यहाँ पे करवाया। अब इधर आने के बाद मैंने बस फैक्टर निकाले, तो ये स्टेप पूछ रहा था क्या लास्ट वाली? हाँ सर। तो ये क्या था, भाला कहाँ जा रहा है? फंक्शन की ओर। भाला अगर फंक्शन की ओर जा रहा है, फंक्शन डरता है और छुपता है अपने वैल्यूज के अंदर। वैल्यू कौन कौन सी है? ये 3 बन रहा है, ये 1/3 बन रहा है, 1/3 और 3 के बीच में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मेरा काम खत्म हो गया भाई लोग, तुम लोग का काम यहाँ से शुरू होता है। ट्राई करना गलत करने का, तुम लोगों ने सही नहीं किया तो मेरे को ज्यादा खुशी होंगी और क्या एक और चांस मिले तुमको समझाने का। y इज इक्वल्स टू x² - 6x + 1 के नीचू x² + 6x + 1। कौन सा केस है बाय द वे? ये क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक। हाँ, तो y x के लिए सॉल्व करो, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवा दो, आंसर आ जाएगा।
चलो सुन रहा हूं मैं, जल्दी करो थोड़ा। सर 1,1। 1,1 इज नॉट द आंसर। ओके चलो ट्राई कर बेटे, कहाँ गलत हो गया देख ले एक बार, क्रॉस चेक कर ले। Sir, 1 minute. ओके होने दो बिल्कुल, तुम फर्स्ट टाइम अब ये तुम पहला क्वेश्चन कर रहे हो इस टॉपिक का आज का, तो 100% चांसेस है कि तुम्हारे आंसर शायद नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता भी नहीं तुम लोग सही आंसर बताओ, कि वैसे सीखने को नहीं मिलेगा फिर तुम लोगों को। सर यस सर। माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और 2 to इन्फिनिटी। तू एक बार फैक्टर चेक करेगी क्या? एक बार फैक्टर चेक करना, तेरा आंसर एकदम एक्यूरेट है, लेकिन मेरे को लगता है तूने फैक्टर में गड़बड़ कर दी पूरी। हाँ। एक बार फैक्टर्स चेक कर ले, ऑलमोस्ट आंसर सही है तेरा, ऑलमोस्ट 99.99% सही है, 1% गलत होगी, सॉरी 0.05% गलत होगी। देख ले अभी कहाँ गलत हो गई। Sir, ऊपर वाला ही आएगा। ऊपर वाला क्या 1/3 से लेके 3? नहीं नहीं ऐसा नहीं आंसर आता है कुछ भी। तनेश आंसर बता जल्दी तू। सर हाँ बोलो सर। आंसर इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी। क्या बात है अद्वैत, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। बोल, बाकी लोग भी बोला करो यार, तुम लोग भी, अकेला बच्चा आंसर बोल रहा, तुम लोग तो खाली पता नहीं क्या देख रहे हो। सॉल्व करो, गलत करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं, बस बताते तो चलो, थोड़ा बहुत आ गया तुम्हारा, जितना भी आ गया। सर फैक्टर्स तक आ फैक्टर्स नहीं आ रहे ईशान, फैक्टर्स नहीं आ रहे मतलब अभी क्या बोलना? सर इक्वेशन आई पर y इक्वल्स टू 1 ही आ रहा। y इक्वल टू 1 नहीं आ रहा? नहीं तूने फिर इक्वेशन में गड़बड़ करी होंगी कुछ, देख ले। अद्वैत का तो आंसर आ गया, करेक्ट है वो, इसका भी था किसी ने शायद। और सर, कौन बता रहा? यस सर। माइनस इन्फिनिटी से और -2 एंड -1/2 से इन्फिनिटी। क्या बात है श्वेता, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। करेक्ट है। और बताओ, 2 जन का एकदम एक्यूरेट है यार, बाकी लोग का भी बता दो फिर तुम लोग भी। फैक्टर को नहीं निकाल सकता मैं तो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। फिर फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो फैक्टर नहीं निकलने आ रहा, बाबा लगा दो सबसे पहले। सर फैक्टर तक आया मेरा। तो आंसर बता दे फिर, फैक्टर तक आ गया तो चलो राइट मारे इसको, राइट मारेगा इसको, y को लगा दिया कॉर्नर में, तो आंसर बन गया y²। जिनका नहीं आया एक बार देख लो अभी, ठीक है। ये y, ये -x², ये +6x, ये -1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करें, x² का बाहर निकाल लो, आंसर बन रहा है y-1। अगर मैं x को बाहर निकाल लूं तो आंसर बन रहा है मेरा 6y + 6, और ये बन रहा है मेरा y-1 इक्वल टू 0। चेक इट आउट, x² कॉमन निकाल लिया, y-1, x कॉमन निकाल लिया 6, ये 6y, और ये y-1 आ गया। अब क्या हो गया, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो कंपलसरी स्टेप है, कंपलसरी। तो क्या हो गया, ये इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, 6 टाइम्स y + 1, उसका स्क्वायर निकालना है तो 36 बाहर आएगा, ये बन रहा है y + 1 का स्क्वायर, मतलब y² + 2y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू तेरी -4 टाइम्स, ये बन रहा है y-1 y-1, मतलब y-1 का स्क्वायर, y² - 2y। क्या हो गया, गलत कर दिया क्या मैं? अब ठीक है, अब ठीक है, ये इक्वल टू था, ये इक्वल टू था, ये सही था। अब क्या करें, 4 से डिवाइड मारो, 9y² + 2y + 1 -y² + 2y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चेक इट आउट, 4 गया काम से, माइनस मारा अंदर, तो क्या हो गया, -y² माइनस ऑफ माइनस प्लस इंटू 1 इज माइनस। यहां तक पहुंचने के बाद आगे क्या, ये 4 से डिवाइड हो चुका, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बन रहा है 9y² + 18y + 9 -y² + 2y - 1 greater than equal to 0। 9 - 1 is 8, 8y² + 20y + 8 greater than equal to 0। 4 से डिवाइड मारो, 2y²
प्लस 5y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्यों नहीं आए तुम्हारे? 2 2 4, 4 के फैक्टर 4 1 4। क्या है क्या ईशान, इतना तो आसान था, फैक्टर नहीं आए बोल रहा था तू, इतना तो था, 4 1 4 करवाना था खाली। सर मैंने पूरा ऊपर कॉमन, वो ये कॉमन नहीं लिया था, 6 भी कॉमन लिया मैंने ऊपर। अच्छा कंफ्यूजन वहां पे हो गया, इक्वल टू 0। तो हाँ आंसर क्या बना? 2y प्लस 1, ये बन रहा है तुम्हारा y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या फैक्टर आ रहे हैं इसके? इसके फैक्टर आ रहे हैं माइनस हाफ एंड माइनस 2। बोलो माइनस हाफ बड़ा कि माइनस 2 बड़ा? माइनस हाफ। माइनस हाफ बढ़ा ना, तो भाला कहाँ है? भाला फंक्शन से दूर जा रहा है, और जब भी भाला फंक्शन से दूर जाता है, बड़े से बड़ा एंड छोटे से छोटा, बड़ा कौन है? माइनस हाफ। तो माइनस हाफ से लेके इन्फिनिटी छोटा कौन है? -2। माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन यूनियन। ब्रैकेट्स में लफड़ा कर गया मैं, ब्रैकेट सही है मेरे या गलत है? ब्रैकेट्स गलत गलत है। है, ठीक है। यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा फिर? -2 क्लोज। और क्लोज -2 ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट। समझा क्या अभी? जिनका नहीं आया था यस कर लोगे क्या? सर अगला वाला कर हाँ लोगे? सर। यस किती सर। कमेंट नाही घेतले. सुदेश तू माईक घे रे बाबा चांगला, पहिले बोल काय म्हणतोय सांग. सर वो सेकंड स्टेप में जाओ ना 2 मिनट। जाओ। अच्छा अच्छा गया, और बता क्या हाँ करना है सर इस पे? वो Common एक्स लिया. एक्स कॉमन लिया ना तो उधर 6। ले सकता था, लेकिन मैं सिखा रहा ना तुम लोग को, तो मेरा काम, मेरे को पूरी स्टेप तो सब लिखनी है, तुम लोग सीधा शॉर्टकट मार सकते हो ना। तुम लोग के लिए कौन सी फाउंडेशन है? तुमको खाली क्वेश्चन निकालने हैं, तुमको आंसर्स चाहिए भैया कुछ भी करके। मैंने बस तुमको दिखाने के लिए कि मैंने इसको बस ABC कैसा है देखो। क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं ना, तो सबके लिए तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबके सब बहुत जल्दी कैच कर ले, कोई इसको टाइम लगता है। अभी तो अपनी ज्यादा उतना है नहीं ना जान पहचान, तो आराम से हो रहा है। इसलिए मैंने 6 को बाहर नहीं निकाला, अंदर ही रखा। हाँ, जब मैं स्क्वायर लेते समय मैंने बस 6 का स्क्वायर 30, तुम्हें ये कराऊंगा तुम लोगों ने, मैं बोलता हूँ तुमने क्या, तुम लोग गलती कहाँ करे होंगे, इसको ए प्लस लगाते बैठे होंगे अंदर के अंदर ही, इसलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो गया, कैलकुलेशन एरर आ रहा होगा, है ना? ऐसा हाँ कुछ था। हाँ सर। हाँ सर। वो तो नॉर्मल है, अभी तो मैं बोला ना तुम लोग ना, देखो यही क्लासरूम होता है, इसको ही पढ़ना बोलते हैं कि क्लास जितना भी तुम लोगों को पॉसिबल मिस्टेक्स तुमको करनी यहीं पे कर लो, ताकि तुमको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। क्लासरूम है, क्या होगा, एक पेज खराब होगा ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा बहुत इंक तुम्हारा वेस्ट होगा, इससे ज्यादा क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं। लेकिन यही चीज तुम लोग खाली मैथ्स को पढ़ रहे हो और फिर एग्जाम जा रहे हो सीधा, और एग्जाम में जाने के बाद फर्स्ट टाइम तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और फर्स्ट टाइम नहीं, कभी सही नहीं आता, गलत ही आना है क्वेश्चन में। तो तुम लोग का अगर आंसर अभी गलत आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ये मत देखना किसी और के आंसर क्यों आ रहा है और मेरे क्यों नहीं आ रहा है। हर एक का अपना अपना टाइम लगता है, हर एक का अपना अपना दिमाग अलग अलग होता है, उसको ज्यादा किसी और के साथ कंपेयर मत करो खुद को। पहली चीज, हर किसी का अलग अलग दिमाग होने के कारण कोई जल्दी कैच करता है, कोई लेट करता है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी वॉच होती है और अपने अपनी वॉच में अपना अपना टाइम होता है। तो खुद के टाइम के वेट करना, किसी और के टाइम के अपने साथ खुद को कंपेयर मत करना। अगर यही का कंपैरिजन में जाओगे तुम लोग, तो उल्टा कॉन्फिडेंस की तो तुम्हारी बैंड तो बजेगी ही, और फिर तुम कभी पढ़ोगे ही नहीं फिर। ऐसे मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों के साथ, मोस्टली इन लोग के साथ होता है जो बच्चे 10th से 11th आते हैं अचानक से। कॉम्पिटेंसी तुमको देखने को मिलेगा, बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगी, तुम लोग के पास बहुत से लोग होंगे जो तुमसे फास्ट करेंगे, तुमसे मतलब कोई स्पीड अप में रहेगा, कोई शार्पनेस में रहेगा आगे। जरूरी नहीं है तुम भी वैसे ही हो, हर एक का अपना अपना फील्ड होता है, अपना अपना यार्ड होता है, अपना अपना टाइम होता है। टेक योर ओन टाइम, जरूरी नहीं कि आज के आज ही तुम्हारे आंसर्स आए। हाँ, जिनके आंसर्स आ रहे हैं वेल एंड गुड, अप्रिशिएबल, तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनके आंसर्स नहीं आ रहे वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, आराम से करना, टेक योर टाइम। y इज इक्वल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए बेस्ट शॉट, जितना तुम दे सकते हो ट्राई करना, नहीं भी आंसर आया फिर वही, कोई टेंशन नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, 2 साल वही करना है हमको। ये है 5x² माइनस 18x प्लस 17। क्वेश्चन ये है, इंटीजर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू इज। मेंस में ये लोग इंटीजर में क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम खाली पंच करना है तुमको, अभी बताओ क्या आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। मेरे को दोनों वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को खाली मैक्सिमम वैल्यू में इंटरेस्ट है।
डन, आ गया किसी का? एनीवन? अरे आ रहा है किसी का आंसर या बहुत कैलकुलेशन बन रहा है इसमें? सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन ज्यादा है ना इसमें? हाँ समझ सकता हूँ, इसमें कैलकुलेशन है। हाँ सर, बोलो सर। सर फैक्टर्स नहीं आ रहे। फैक्टर्स नहीं आ रहे? क्या बात कर रही, डायरेक्ट फैक्टर्स ही नहीं आ रहे? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा वाई फैक्टर्स। स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5 आया। अच्छा, फाइ मतलब वो जीरो के पेट में डंडी, वैसा फाइ? नहीं सर, इक्वेशन हाँ वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5 ऐसा आया। अच्छा, 5 बोली क्या तो? मैंने फाइ सुना था, फाइ मतलब नल सेट। कोई बात नहीं, चलो करें। फैक्टर्स नहीं आ रहे मतलब तो लफड़ा हो गया फिर। ये क्वेश्चन मैंने रैंडम तो बनाया था, देखते हैं, लगाओ क्वेश्चन मार्क। 5 मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था एक्चुअली। 5y स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 17y माइनस 6x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर निकाल लिया 5y माइनस 6, ठीक है, अगर मैं x को कॉमन ले लूं आंसर बन रहा है माइनस 18y। ओ बहुत बड़ा जा रहा है यार क्वेश्चन। प्लस 22 और ये प्लस 17y माइनस 21। अरे यार मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही हो गया क्वेश्चन ये। नहीं सर, वो फैक्टर माइनस हो जाता है। हो जाते हैं क्या? लगाओ फिर। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। निकालना तो स्क्वायर ही है इनका। माइनस 18y प्लस 22 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 5y माइनस 6 और ये 17y माइनस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको निकालना है फैक्टर्स, इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना झमेला अभी कौन करते बैठेगा? कोई किसी का आंसर आ गया है क्या? कोई किसी का भी आंसर नहीं आया? सर वो मल्टीप्लाई तो करना इक्वेशन है। आया है सर। पर फर्स्ट ब्रैकेट में से 4 बाहर निकल पहले ब्रैकेट में से 4 कहाँ निकलता है? पहले ब्रैकेट में से 18 और 22 है ना? सर इक्वेशन आ गई। अच्छा, 2 निकालने के बाद 484 माइनस अच्छा, इसमें माइनस तो 4y स्क्वायर प्लस हाँ 9y माइनस 5 ग्रेटर देन। अच्छा अच्छा, ये बुक में है एक्चुअली इसका सॉल्यूशन, ये बुक का क्वेश्चन ही है। लेकिन बुक में क्या था? 21 5x स्क्वायर प्लस माइनस 18, सही तो है। ठीक है, देखना पड़ेगा कुछ ऑप्शन, करना तो पड़ेगा। अभी क्या कर सकते, खोलना तो पड़ेगा ही, बड़े 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 कैलकुलेशन करना तो क्या नहीं, करना तो पड़ेगा ही ना। अभी बोलो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। सर उसके 2 बाहर निकाल सकते हैं ना, फिर जल्दी होगा। हाँ ये भी सही जाएगा, 2 बाहर निकाल के ना। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, तो ठीक है। इसमें से 2 बाहर निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होके बाहर आएगा वो। 4 कैंसिल। 4 कैंसिल। तो एक काम करते ना, इसको तो इधर ही कर लेते फिर। क्या जरूरत है इतना घूमने की, इसको इधर ही कर लेते फिर, आसान जाएगा अपने लिए। 2 बाहर निकाल, ठीक है ना? रुक जाना अभी। इसमें से 2 बाहर निकल गया, क्या बना? माइनस 9y प्लस 11। ठीक है, तो ये भी माइनस 9y प्लस 11 रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 बाहर आएगा, 4 से 4 कट के मर जाएगा। ठीक है, लगाओ 81y स्क्वायर प्लस 121 माइनस 11 9 जा 99 इंटू 4, नहीं इंटू 2 198। कुछ सर कैलकुलेशन डायरेक्ट गड़बड़? इक्वेशन बताओ क्या। अरे बता देना बिल्कुल, अरे सोने पे होगा फिर। बता क्या बन रहा है? माइनस 4y स्क्वायर प्लस माइनस 4y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर मेरा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 5 आया। तो तूने क्या किया फिर? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया खाली। ये आ गया होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। 4y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। 5 4 जा 20 के फैक्टर्स जिसका एडिशन 9 हो, -5 -1 ना हो गया।
4y square minus minus 5 by 4y 4 1 minus 5y plus 5 greater than less than equal to 0. 4y अगर कॉमन ले लो आंसर बन रहा है y minus 1, minus 5 कॉमन ले रहा हूँ आंसर बन रहा है y minus 1 लेस देन इक्वल टू 0. तो 4y minus 5 ये बन रहा है y minus 1 लेस देन इक्वल टू 0. भाला फंक्शन की ओर, डरेगा छुपेगा वैल्यूज के अंदर. 1 है और 5/4 है. बड़ा कौन है छोटा कौन है? 1 छोटा है तो बनना तुम्हारा y, ये बन रहा है 5/4. तो ये रहा तुम्हारा आंसर 1,5/4. यही था. कैलकुलेशन में कैलकुलेशन थोड़े थे, मतलब ऐसा होता है ना, देख के कभी कोई क्वेश्चन देख के मन नहीं करता सॉल्व करने का, वैसे टाइप के कैलकुलेशन थे, बाकी कुछ भी नहीं था. अब ये सिंपल क्वेश्चन तो अपन मतलब क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वही करते हैं, खाली पीली दिमाग को काय को. आ जाओ तुम्हारे लिए क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये रहा x², ये सिंगेज का क्वेश्चन है. 34x minus 71 और डिनोमिनेटर में x² plus 2x minus 7. आ जाओ कर लो इसको. x² plus 34x minus 71 और ये x² plus 2x minus 7. अब आएगा आंसर इसका. ये सिंगेज का क्वेश्चन है एक्चुअली, एक्सरसाइज का. मेरे पास सॉल्यूशन है इसका. 9a. ओ 5 से छोटा 9 से बड़ा, ये आंसर आने चाहिए. 9 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 5, ये आंसर आने चाहिए. सर हाँ सर बोलो सर. सेकंड से वापस समझाना ऊपर वाले का. कौन सी वाली? अरे हाँ, क्रॉस सर, ये मल्टीप्लाई करवाया x² और खाली. 5x वो उसमें क्या किया आपने? कौन सा? ये वाला क्या? नहीं सर, उसके नीचे का. ये वाली कॉमन निकाला यहाँ से. x² को अपन x² में सॉल्व करते हैं ना, x के टर्म में सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन को. तो यहाँ पे क्या बना? x² का कोएफिशिएंट 5 है. यहाँ पे क्या बना? -6, तो आ गया 5y - 6. ठीक है. वैसे यहाँ पे और यहाँ पे देखेगा ना, इसमें और इसमें x है कॉमन, मिडिल टर्म. अरे अपन ये फॉर्म में ला रहे हैं उसको, x² + bx + c फॉर्म में ला रहे हैं. तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट क्या आता है? 22. यहाँ पे 18 आया था, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया. तो ये हो गया ऐसे. और b² = b² - 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिया. आ जाओ. ये क्वेश्चन है 9 से बड़ा 5 से छोटा. ये ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए तुम्हारा. 9 से बड़ा 5 से छोटा. आंसर आना चाहिए इसका. तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बोला भी है. 9 से बड़ा है और 5 से छोटा है. 9 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 5. इसलिए मैं बोलता हूँ इनइक्वालिटीज में फोकस करना बहुत काम की चीज है. वो इनइक्वालिटी, अभी तो पूरा चैप्टर तुम्हारे इनइक्वालिटी पे ही जाने वाला है. और जिसका भी इनइक्वालिटी अभी भी थोड़ा डाउन चल रहा है, आदर्श सर से लेक्चर मंगवा लो इनइक्वालिटी के. उनके पास है, उनको भेज देंगे. एक ही लेक्चर है 25-35 मिनट्स का. वो देख लो एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए. शायद तुम्हारे ग्रुप में होंगे भी वो लेक्चर्स. नहीं है तो सर से मंगा लो. 7, इन्फिनिटी आ रहा. नहीं, मेरे पास जो आंसर है ये सिंगेज का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जिसमें आंसर है 9 से बड़ा और 5 से छोटा. ये सर वही आया. वही आया. ठीक है. 9 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 5. कर लेता हूँ क्रॉस. देखो y² + 2xy - 7y लेके आओ. ये हो गया क्रॉस, आ गया ऐसे. अब राइट में जितना भी दिख रहा है उसको लेफ्ट में लेके आओ. तो -x² - 34x + 71 = 0.
x को कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है y माइनस 1। यहाँ से x को कॉमन 2x को कॉमन ले लो, आंसर बन रहा है y माइनस 17। सॉल्व करने में आसान जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चांसेस तो नहीं लग रहे हैं निकालने के। -7y + 71 यही ऑप्शन है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। देखो इनमें से मैंने x स्क्वायर को निकाला, बन गया y माइनस 1। फिर इसमें से और इसमें से मैंने x को निकाला, 2x को निकाला, ये बन रहा है y, ये बन रहा है -17। -7y + 17 आ गया यहाँ पे। अब देखो क्या है, b² - 4ac > 0। अब इसका स्क्वायर कराओ पूरे का, 2 का स्क्वायर बन गया 4, ये बन रहा है y² - 34y + 17 का स्क्वायर 289। -4 टाइम्स a का वैल्यू y माइनस 1, c का वैल्यू -7y + 71 > 0। 4 4 कट के मर गए बाहर के बाहर ही। खोलो फिर, y² - 34y + 289 ब्रैकेट शुरू करने के बाद ये बन रहा है, देखो -7y² + 71y + 7y -71। अगर तुम ब्रैकेट्स के माइनस के बाद अगर ब्रैकेट नहीं लगाते, तुम्हारे आंसर्स कभी नहीं आने वाले। माइनस को खोलो, ये बन रहा है 7y², पार्डन मी, y² - 34y + 289 + 7y² - 71। गलत हो गया, 71y + 7y बन रहा है 78y, तो बन रहा है -78y, और माइनस का माइनस बन गया +71 > 0। अब क्या, y² 7y² बन रहा है 8y²। 34 और 78 कितना कितना हो रहा है, 112। सही तो हूं मैं, 112 -112y और 89 + 71, ये 100, ये 10, 360 आ रहा है, 360 + 360। 8 से डिवाइड जाएगा क्या इसको? नहीं, 8 चौक 32, नहीं 4 से जाएगा। 2y² जाता है क्या, y²। ये कितना आएगा बीच वाला फिर? 8 से 14, और ये वाला 45 45 > 0। और आ गया ना 45 के फैक्टर 9 और 5, y - 9 y - 5 > 0। भाला फंक्शन से दूर, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, -∞ से 5 यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। ये रहा तुम्हारा आंसर। सर मैंने 45 को 49 लिख दिया।